नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 5 के प्राइम टाइम में। 31 पर एफआईआर, क्या हो रहा था हिंसा का इंतजार? ये सवाल इसीलिए क्योंकि विवादित बयान देने वाले विवाद वीरों पर राज्य सरकारें भले ही सॉफ्ट हो रही हों, लेकिन दिल्ली पुलिस सख्त नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ टीम ने धर्म के नाम पर विवादित और भड़काऊ बयान देने वालों की लिस्ट तैयार की है, और न सिर्फ लिस्ट तैयार की है बल्कि अब तक 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और इस लिस्ट में नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, यति नरसिंहानंद के साथ साथ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, पीस पार्टी के अध्यक्ष शादाब चौहान, मौलाना मुफ्ती नदीम समेत 31 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार की ओर से भी साफ संकेत दिया जा रहा है कि अगर विवादित बयान किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। हालांकि सवाल यह है कि आखिर विवाद वीरों पर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों? क्या पुलिस प्रशासन या सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती होने का इंतजार कर रही थी, या क्या हिंसा होकर विवाद बढ़ जाने का इंतजार किया जा रहा था? अच्छा नहीं होता कि विवादित बयान देने वालों के खिलाफ शुरू से ही एक्शन लिया जाता, तो आगे दूसरे व्यक्ति भी कुछ ही बोलने से पहले सोचे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए क्या एफआईआर ही काफी है? विवाद को थामने के लिए विवाद बढ़ने का आखिर इंतजार क्यों? ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? तैयारी पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि हेट स्पीच आए दिन हम देखते रहते हैं। आखिर इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए जाते कि लोग 2 बार सोचे बोलने से पहले? सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एआईएमआईएम प्रवक्ता सलमान गौरी हमारे साथ जुड़ेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। गौरव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, अगर हम बात कर रहे हैं एक्शन को लेकर, तो ये एक्शन पहले भी लिया जा सकता था। विवाद बढ़ने का इंतजार क्यों? आखिर क्या प्रशासन और सरकार के नियम ये इंतजार कर रहे थे कि विवाद बढ़े तब जाके मामला हाईलाइट हो जाए, तब जाके एफआईआर दर्ज की जाए? नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस देश में अगर आप इतिहास उठा करके देखिए तो बहुत ही विवादित बयानों के साथ भी लोग राजनीति करते चले आए हैं, लेकिन कभी एक्शन हुआ नहीं है। लेकिन इस बार जो ये बयान है, यद्यपि ये बयान ऐसा भी नहीं है कि इस बयान को पहले लोगों ने नहीं दिया जिस पर विवाद हुआ। हजारों बार इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल है और लोग देते चले आए हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस बार जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से एक प्लान्ड वे में जैसे टूल किट्स तैयार होती है, पहले भी होती रही, और इसमें भी एक प्रकार का वितंडा तैयार किया गया और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोपेगेंडा करने की तैयारी की गई। लेकिन पहली बार भारत सरकार ने और राज्य की सरकारों ने भी इस बार को संज्ञान में लिया कि देश का माहौल खराब करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, यदि वो इस तरह का बयान देता है जिससे कि सौहार्द, सामाजिक सौहार्द या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना है, तो उस पर कड़ाई से रुख अख्तियार किया जाए, उसको दंडित किया जाए, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए। और उसी दिशा में ये कार्रवाई चल रही है और मुझे लगता है इसका अनुपालन करना चाहिए, सभी को स्वीकार करना चाहिए। आपने कहा इतिहास में पहले भी कई बार चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन जब ऐसी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं तो जिस तरह से हम अगर सरकार को देखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी सख्त कदम उठाने की ज़रूरत पहले भी थी और आज भी है। आज के दौर में अगर हम बात करें, आए दिन हर कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर जाता है, विवादित बयान दिया जाता है, सोचते ही नहीं। लगता है कि एक एफआईआर होगी, नॉर्मल केस चलता रहेगा, लेकिन वो डर नहीं लगता जो डर होना चाहिए, जिसकी वजह से ये थमना चाहिए। जी हाँ, जब एक व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री के सर को काटने की बात करता है, जब प्रधानमंत्री के आंदोलन में हत्या करने की बात की जाती है, उन्हें कसाई कहा जाता है और तमाम सारे अपशब्द कहे जाते हैं, तो ये एक प्रकार का सौहार्द बिगाड़ने वाला ही बयान है। लेकिन इस बार जिस तरीके से ये एक बयान के बाद इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस माहौल को बिगाड़ा गया, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की चल रही केंद्र में और राज्य में सरकारों के कारण एक जो माहौल है, एक जो सप्रेशन का माहौल है, जो आपने देखा होगा, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे वो फिर शाहीन बाग का आंदोलन हो, किसी भी आंदोलन, सीएए का आंदोलन हो, सच्चाई किसी में नहीं थी। जो विषय था आंदोलन का उसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन एक प्रकार से देश के विकास के राह को रोकने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए, देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए इस प्रकार का एक वितंडा खड़ा किया जा रहा है। और देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे रोका जाए, दुनिया में कैसे भारत की
तेज गति से बढ़ते हुए विकास को रोका जाए, उस पे ये काम किया जा रहा है। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं, ये इस सबका लाइसेंस नहीं देता है कि किसी को छूट है माहौल को बिगाड़ने की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे AIMIM का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो। किसी भी दल के व्यक्ति को ये छूट नहीं है, लेकिन अब आवश्यकता आ गई है कि सभी को इसका अनुपालन करना पड़ेगा। गौरव जी, काफ़ी सारी जानकारी है आपके पास, और जिस तरह से हम ये जानकारी आपसे सुन रहे हैं, इस हिसाब से तो पहले एक खाका तैयार कर लेना चाहिए था, ताकि आज जो भी नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता इस तरह के बयान दे रहे हैं वो नहीं देते। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पीयूष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। पीयूष जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आज विवादित टिप्पणियों को हम देख रहे हैं, आए दिन हम देखते हैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, नेता हो, बोलने से पहले सोचता ही नहीं है। अभी फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से गौर किया जा रहा है कि काफ़ी कुछ ऐसा घटित हो रहा है, बयान सामने आ रहे हैं, एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप क्या कहेंगे इसको लेकर? एक्शन अब लिया जा रहा है, पहले से ऐसा खाका क्यों नहीं तैयार किया जाता कि लोग दो बार सोचें? देखिए, एक्शन तो बहुत पहले होना चाहिए था, और एक्शन जो है, जो अब एक्शन लिया जा रहा है कि हर किसी को बिना ये सेलेक्टिवली नहीं, बल्कि सबको एक समान जो है उस पर FIR जो दर्ज की जा रही है, जो कोई भी जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहा हो। लेकिन इसके पहले क्या हो रहा था कि सेलेक्टिवली होता था, जिससे और जो है कि माहौल खराब होता था और सरकार के ऊपर आरोप लगते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी सोचने की बात है कि अचानक ये सरकार को समझदारी कहाँ से आ गई। हालांकि ये जो एक्शन लिया गया है, आज का जो FIR दर्ज हुई हैं, जो ये काफ़ी समय बाद अब ये एक्शन लिया गया है, जबकि नुपुर शर्मा के मामले में काफ़ी कुछ जो है छिछालेदार हो चुकी है और काफ़ी बदनामी हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी को एक्शन भी लेना पड़ा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा हुआ है, मुझे लगता है वो दबाव के चलते जो है इस तरह से जो है एक मन बदला है भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के देखिए, बिना उसके मैं ये कहूँगा कि ग्रीन सिग्नल के इस तरह के बयान जो है पार्टी प्रवक्ता देते नहीं है। पार्टी प्रवक्ता का एक पद जिम्मेदार पद होता है, और वो अपने पार्टी से जो है कि कहीं न कहीं जो है गाइडलाइन लेके ही जो है वो चैनलों पे बैठते हैं और बात करते हैं। वो अपने मन से कोई बात नहीं करते। तो निश्चित रूप से ये पार्टी की एक लाइन है, जो पार्टी की लाइन या सोच कहा जाए उसको, लेकिन जो नहीं, देखिए, सोच तो है ही है, वो RSS की सोच है ये। और RSS की सोच, चूंकि RSS से ही निकली हुई भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल एक विंग है उनका, तो वो जो वहाँ पे जो है वो सोच परिवर्तित होकर जो है वो इस तरह के बातचीत में आ जाती है, इस तरह की क्रियाकलापों में आ जाती है। तो निश्चित रूप से ये वही एक सोच है। आपने सही कहा कि मतलब वो सोच है, ये लगातार आप देखिए, डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लीजिए, RSS के डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, 1925 में जब स्थापना हुई थी उसके बाद से आप लगातार देखिए, तो उनका पूरा का पूरा एक एंटी मुस्लिम ही स्टैंड रहा है। और वो अभी तक इस बात को पचा नहीं पाए हैं कि विभाजन के बाद इस देश में मुसलमान रह कैसे रहे हैं। तो ये इसीलिए लगातार जब सत्ता में आए, वो एक अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से और एक अच्छी मेजोरिटी के साथ उन्होंने अपना जो है कि वो एजेंडा शुरू कर दिया। तो अभी देखिए, लेकिन फर्क पड़ा है, क्योंकि डोभाल साहब ने खुद जो है इस्लामिक कंट्रीज से बात करी है कि, और ये एश्योरेंस दिया कि इस तरह की बातें नहीं होंगी और एक्शन लिया जाएगा। तो सरकार की किरकिरी हुई थी, निश्चित रूप से हो रही थी। या आपको याद होगा, खबर भी थी कि वेंकैया साहब को, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन तक के साथ कैसा व्यवहार किया गया, कि एक अपमानजनक व्यवहार हुआ कि उनको खाने के लिए खाना नहीं परोसा गया, डिनर उनका कट कर दिया गया। भारत के प्रोडक्ट्स को जो है कि वहाँ से मार्केट में जो है कि बैन कर दिए गए। तो ये सब बड़े स्टेप हैं जिससे कि भारत की छवि खराब होती है। तो निश्चित रूप से सरकार को लगा कि अब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसलिए कहीं न कहीं जो है एक नकेल कसनी होगी। नहीं तो अपने प्रवक्ताओं पे पीयूष जी, हाल ही के अगर हम विवादित बयान को लेकर बात करें, हाल ही के विवादित बयान को लेकर अगर हम बात करें, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या फिर AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हो, कई सारे कार्यकर्ता या बीजेपी के खुद के नेता जिनको सस्पेंड किया जा रहा है, प्रवक्ताओं को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब किस चीज़ की ज़रूरत लग रही है? क्योंकि गौरव जी कह रहे हैं कि एक्शन लिया जा रहा है,
और ये भी हो सकता है आगे ये कहें कि पार्टी को बदनाम करने के लिए भी इस तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन जरूरत तो सख्ती की है ही। लेकिन आपके अनुसार खाका किस तरीके का हो? देखिए, खाका वही संवैधानिक, देखिए जो संविधान हमारा सबसे बड़ी बात है, हमारे पास एक संविधान है जो हर तरीके से जो है सबके लिए बनाया गया है। वो हर धर्म के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, और सबकी उनको आज़ादी भी देता है, तो सुरक्षा भी देता है उनको, और तमाम तरह के अधिकार देता है। तो निश्चित रूप से एक संवैधानिक जो खांचे में जो है, जिसमें कि आपको आज़ादी तो है लेकिन जिम्मेदारी भी आपको, ये वही संविधान भी कहता है कि उसमें जिम्मेदारी भी आपकी है। आप उसको अपनी लिबर्टी का जो है उसको लाइसेंस नहीं समझेंगे। ये साफ साफ संविधान में कहा गया कि लिबर्टी को लाइसेंस नहीं समझेंगे, माने कि उसके नाम पे आप लिबर्टी के नाम पे मनमाना चाहे जो कुछ कह दें वो तो। और ये भी कहा गया है कि हर धर्म के मानने वाले की भावनाओं की कद्र की जाएगी ताकि उनकी भावनाओं को ठेस लगे। तो ये खुद इन पार्टी कार्यकर्ताओं को, इनके नेताओं को, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, दूसरी समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी हो, इन सबको ये देखना पड़ेगा कि देखिए जो एक संवैधानिक ढांचा है उसमें तमाम चीजें, और जो इस देश की जो एक संस्कृति है, इस देश की संस्कृति वो नहीं है जो आरएसएस यहाँ पे थोपना चाहती है। इस देश की संस्कृति है सर्वधर्म समभाव की संस्कृति है। यहाँ पे हर तरह के लोग, हर धर्म के मानने वाले लोग, हर संप्रदाय के मानने वाले, मेरे ख्याल से तभी कहा जाता है कि अनेकता में एकता, यही कारण है रहते आए हैं। हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, यही कारण है। और हम इतने साल निभाते रहे हैं, हम 75 साल निभाते रहे हैं। आज ये संकट क्यों पैदा हो गया, ये बड़ी बात है, क्योंकि हम एक तरह के रंग से रंगना चाहते हैं इस पूरे देश को। तो वो जहाँ पे देखिए एकांगी जो चीज होती है वो कभी जो है वो फलती फूलती नहीं है, वो पल्लवित नहीं होती है। उसका अंत में जो है वो सड़न उसमें पैदा होती है और वो जो है विनाश की ओर चली जाती है। तो हमें सचना हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश की एक बहुलवादी संस्कृति है जिसमें हर जगह, हर इंसान के लिए, हर धर्म के मानने वाले के लिए स्थान है, और आपस में मिल के कोई किसी पे हस्तक्षेप नहीं करता है, बिल्कुल, अनलेस कि उसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। मेरा अगला सवाल गौरव जी आपके पास, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आप जो है, हाँ मैं आपके पास लौटूंगी अपने अगले सवाल के साथ। गौरव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना अपने कार्यकर्ताओं को समझाती है बीजेपी बखूबी, ये हर कोई जानता है, लेकिन ये कैसी जिम्मेदारी है कि एक विवादित बयान देकर फिर माफी मांग ली जाती है, उसके बाद एक्शन लेना तो फिर बनता ही है, पार्टी की अलग जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन पहले क्यों नहीं समझा जाता कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए? पूरे विवाद के जड़ समझने की आवश्यकता है। अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय देश के फैब्रिक को समझा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन जब अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और फिर इस देश के हिंदुओं को हम औकात में ला देंगे और खत्म कर देंगे, तब इन जैसे पत्रकारों के मुंह से आवाज नहीं निकलती उसके खिलाफ, और देश का फैब्रिक, सामाजिक फैब्रिक, सौहार्द तब नहीं बिगड़ता है। ये एक तरफे, एक चश्मे से देखने वाले लोगों ने ही इस देश के व्यवस्था को धूल दूसरित किया है, और जिस आरएसएस को और जिस भाजपा को ये कोसने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है 5 वर्षों से, दंगे नहीं हुए हैं, एक भी दंगे नहीं हुए हैं। 7,500 दंगे हुए थे पिछली सरकार में। जिस फैब्रिक की ये बात कर रहे थे उसी फैब्रिक वाली सरकार चल रही थी, तुष्टिकरण वाली। और पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी 2014 से पहले, तो कोई शहर सुरक्षित नहीं था। वही दिल्ली बम विस्फोटों से दहली, वही काशी बम विस्फोट से दहली, वही अहमदाबाद बम विस्फोट से दहला। कोई ऐसा जगह नहीं था कि घर से निकला हुआ आदमी सुरक्षित वापस आ जाए। उस समय इनका सामाजिक सौहार्द कहाँ चला जाता है, ये कुछ समझ से परे है। लेकिन आपको एक बात कोमल जी मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति हो गलत शब्दों का अगर इस्तेमाल करता है जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो, वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और गैर कानूनी भी है हमारे। गौरव जी, यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट आपने जिस तरह से कहा कि कोई इस तरह के बयान दे रहा है कि 15 मिनट के लिए छूट दे दी जाए, उसका ये मतलब नहीं कि आप भी उसी तरह के बयान दें। आपके केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, एक्शन लीजिए। आप इस तरह के कोई कानून बनाइए, आप सजा दीजिए। आप चाहे कोई भी नेता हो, आपकी पार्टी का नेता हो या दूसरी पार्टी का, अगर इस तरह की विवादित टिप्पणी आती है, आप इस तरह का कानून तय कीजिए, एक खाका तैयार कीजिए कि सामने वाला ये बोले ही ना। सारे अनुशासन के पास भारतीय जनता पार्टी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है कोमल जी।
भारतीय जनता पार्टी भारतीय के लोग जनता पार्टी पहले का से तो ही मैंने बहुत नाम ही अनुशासित नहीं लिया, है। मैंने तो कहा केंद्र में पहले से सरकार ही आपकी, बहुत कई राज्यों में अनुशासित सरकार है आपकी है। और एक सिस्टम को फॉलो करके चलते हैं। और नुपुर शर्मा जी के बयान पर एक सप्ताह के बाद वितंडा पैदा होता है, हाँ। तुरंत नहीं होता है। हाँ। एक सप्ताह के बाद उबाल आता है। हाँ। तो एक सप्ताह में वो कौन सी टूल किट तैयार हो गई जिसका खाका जो है वो OIC तक पहुंच गया, ओवरसीज इस्लामिक कंट्रीज तक पहुंच गया। तो ये समझने की आवश्यकता है कि देश में एक राष्ट्रवादी सरकार चल रही है और एक ऐसी सरकार चल रही है जो देश को आगे ले जा रही है, जिसमें तुष्टीकरण का कहीं दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। अगर केंद्र की योजनाएं आ रही है, चल रही है, तो वो मुसलमान को भी मिल रही है निर्विवाद रूप से, हिंदू को भी मिल रहे हैं निर्विवाद रूप से। और तो और सबसे अधिक उन योजनाओं का लाभ यदि देखा जाए तो 33 से 35% केवल अल्पसंख्यक समाज को ही जा रहा है, क्योंकि वो 70 वर्ष में इतना पिछड़े थे। जिन लोगों ने उनका वोट खाया उन लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में उनका जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। इनकी परेशानी इस बात से है कि क्यों वो एजुकेट हो रहे हैं, क्यों वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो कट्टरवादी लोग हैं, जो तथाकथित सेकुलर कबाल है, वो इस देश के फैब्रिक को बिगाड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। चलिए ये लेकिन मैं आपको आपके विश्वास पास के फिर साथ से कह लौटूंगी, सकता इस हूं कि सौहार्द देश को की लेकर जनता ही इसी बात को करेंगे। बताता फिलहाल है, हमारे साथ लेकिन AIMM प्रवक्ता सलमान गौरी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सलमान जी आपका जनतंत्र टीवी पर। मेरा सवाल आपसे, AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के कई तरीके के बयान हम सुनते ही रहते हैं। फिलहाल उनका अभी लेटेस्ट बयान भी सामने आ गया, इसको लेकर FIR भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि विवादित बयान दे दिया, चर्चा में आ गए, बस हो गया? क्या मिलता है? मैम, ये हमारे सदर साहब की कोई भी विवादित बयान उन्होंने अब तक नहीं दिया है। उनके एक एक वर्ड नपे तुले होते हैं। चलिए, नपे तुले वर्ड से याद आया, गौरव मिश्रा जी अभी एक बयान बता ही रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हिंदुओं को लिमिट दिखा देंगे। मैम, अगर आप इस बात को कोट कर रही, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ हैदराबाद की कोर्ट ने उनको बरी कर चुकी है। बिल्कुल बरी कर चुकी होगी, तो लेकिन ये जो बयान है उस बयान को लेकर मुझे पता है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, इस तरीके के बयान आखिर क्यों? आप बयान गलत होता तो कोर्ट क्यों उनको बरी कर दिया? बयान अगर गलत था उसमें सजा होनी चाहिए थी। गौरव जी बन जाइए। चलिए, आपके लिए सवाल तैयार हो रहा है। जी, सवाल तैयार नहीं, सवाल है। ये तो जबरदस्ती के सवाल आप लोग करती हैं। 15 मिनट के अगर सवाल आपके जायज थे तो उस वक्त बिल्कुल आपको सलमान जी, आपको ये जबरदस्ती का सवाल लग रहा है। सलमान जी, आप बिल्कुल ये सोच रहे हैं, ऑन एयर चैनल पे बैठ के आप ये बोल रहे हैं कि ये जबरदस्ती का सवाल है? कोमल जी इनसे पूछिए कि अगर कोर्ट को ये मानते हैं तो सीए के कानून को क्यों नहीं माने? वो भी, उसको भी मान लेना चाहिए था, उस एक्ट को भी मानना चाहिए था। और सीए के कानून से किसी एक व्यक्ति की नागरिकता नहीं गई और इतना बड़ा वितंडा पूरे देश में खड़ा कर दिया गया, उन्माद पैदा कर दिया गया। तो जो इनके अनुसार हो वो सब ठीक है, ये गैर कानूनी काम करे तो उसको कानूनी जमला पहनाना चाहिए। ये बयान देंगे, उसके बाद कोर्ट को बुलेट प्रूफ की तरह यूज करेंगे। ये बताइए आप, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, वैसे बयान हजारों बयान सोशल मीडिया पे पड़े हुए, आप उठा करके देख लीजिए, उससे भी ज्यादा खतरनाक बयान पड़े हुए हैं। तो और उस बयान की याद इनको एक सप्ताह बाद आती है। बोलिए सलमान जी। ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको लग रहा है कि जितने भी लोग आज 1400 साल में गुस्ताखी की है, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, उन सब के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े थे और अपने नबी के लिए हमेशा खड़े हैं। हम अपने जान से भी ज्यादा अजीज समझते हैं, अपने खून से भी ज्यादा अजीज समझते हैं अपने नबी को, अपने वालिदैन से भी ज्यादा अजीज समझते हैं। अगर उस शख्सियत पर कोई भी आँच आएगी तो हम कानूनी दायरे में हमेशा बिल्कुल समझना चाहिए, लेकिन साथ ही दूसरे के भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। शर्मा नहीं, आपको दूसरों पता के ही नहीं है। भावनाओं को आहत करें और अपने लिए सम्मान को, ऐसा नहीं चलता है। सम्मान सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारा इस्लाम ये सिखाता ही नहीं किसी मज़हब को बुरा भला कहो। इसकी मिसाल आपको मेरे नबी की जिंदगी में मिलेगी। मेरी नबी की जिंदगी में यहूदी के दूसरे कभी भी जिंदगी में उस पर तो आपने बयान नहीं दिया, किसी को परेशान नहीं किया है। नुपुर शर्मा
और बेहुदा हरकतें करती है और जिसके जवाब में उन्होंने करती है। ये बयान दिया था। चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास, आपके लिए सवाल मेरे पास तैयार। पीयूष जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, एक भी मानने कोई तैयार नहीं कि विवादित बयान देना गलती है। आपने अपना पक्ष तो रख दिया। अब ये सलमान गौरी जी को आपने सुन ही लिया होगा, बिल्कुल गलत है, लेकिन अपनी भी गलती मानना चाहिए, ना कि पक्ष रखना चाहिए। पीयूष जी, ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब पीयूष जी आपसे लेना चाहूंगी। ये सलमान जी का जो भी कहना, कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, जो भी एक्शन होना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि ये जिम्मेदारी पार्टी की भी बनती है और उनके जो प्रवक्ता हैं और उनके नेता हैं उनकी भी बनती है कि आपको ये ध्यान खुद रखना पड़ेगा। आज से आप देखिए, अगर हम देखें तो कम से कम 20-25 साल पहले जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य था उसमें हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था, इस तरह के जो है कि गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य नहीं देते नेता लोग हैं। लेकिन ये कल्चर अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हल्के तरीके के नेता आ गए हैं अब सब पार्टियों में। उनका जो है कि किसी तरह राजनीति में आ गए हैं और राजनीति में धंधा कर रहे हैं, वो उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई के मामले में भी वो काफी पीछे हैं, इसलिए कि डिग्री हासिल कर लेने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप अध्ययन कितना करते हैं, आपकी भाषा परिमार्जित कैसे होती है, वो आपके अध्ययन से होती है। आप हर जगह का साहित्य पढ़ते हैं, आप हर जगह किताब पढ़ते हैं, हर धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं, तो उसमें से आपका ज्ञान बढ़ता है। ऐसे नेता अब है नहीं वो। तो वो सिर्फ क्या करते हैं, वो मौके ब मौके अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आरोप लगाते हैं। वो जानते हैं कि कानून, ज्यादा से ज्यादा कानून का भी डर अब कम हो गया है। कानून का भी डर पहले होता था तो उससे आदमी इस तरह के बयानबाजी नहीं करता था वो, लेकिन अब ये पता है कि कानून भी जो है कि ठीक है, हमें छोड़ ही देगा, आज नहीं तो कल छोड़ ही देगा। हाँ। तो बोल दो। तो वो गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है सारी पार्टियों के बीच में, उसकी वजह से इस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं। इसमें देखिए अंकुश तभी लगेगा, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्शन लिया है, निश्चित रूप से उससे खलबली मची है और कई तो उसमें भी उनकी आलोचना हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग समझदारी वाला कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समझदारी दिखाई है कि क्योंकि आपको कहीं न कहीं अंकुश लगाना पड़ेगा। देखिए, चूंकि अंकुश नहीं लगता है, इसलिए चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के हों, अगर नेतृत्व अंकुश नहीं लगाएगा, एक्शन नहीं लेगा, तो वो सोचेंगे कि चलो हम तो ठीक ही कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व हमसे खुश है। तो ये वाली बात जहां आती है तो आदमी और बढ़ चढ़ के इस तरह के वक्तव्य देता है, बिना ये समझे कि जो अगले की भावनाएं को ठेस पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो मेरा तो ये मानना है, देखिए कि ये तो अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, ये नेताओं को, पार्टियों को, और इस तरह के एक्शन लेने पड़ेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अगर बीजेपी ने किया, मैं फिर भी कहूंगा कि बीजेपी ने निश्चित रूप से जो है कि विदेशी दबाव के चलते किया है एक्शन, वरना यहाँ का मीडिया, पूरा मीडिया तो नहीं, क्योंकि बहुत कुछ मीडिया तो इनकी गोद में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है सोशल मीडिया में तमाम इस तरह की बातें आती थी जिसमें सरकार की आलोचना होती थी कि सरकार इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स को, अब देखिए अपने प्रवक्ता को जो पार्टी फ्रिंज एलिमेंट कह दे, इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी। तो आपने ये फ्रिंज एलिमेंट क्यों प्रवक्ता बनाए हुए थे, आपने सबसे बड़ी गलती तो ये की थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली फंस गई है और उसने एक्शन लिया है अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते, तो अच्छी बात है। और लेकिन ऐसा दबाव के कारण नहीं, एक नेचर में आ जाना चाहिए अपनी पॉलिसी को। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये उनके नेचर में होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को बढ़ने के लिए, देश को बढ़ने के लिए अगर इसी तरह की सांप्रदायिक तनाव बना रहेगा, इसी तरह की भाषा का, गलत भाषा का इस्तेमाल होगा, हम एक दूसरे के देवी देवताओं का अपमान करते रहेंगे, तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। हम वही जंगल राज होगा जहाँ कोई कुछ कहेगा, गाली गलौज करेगा, हम फिर से एक दूसरे की गर्दन पकड़ेंगे और यही चलता रहेगा मामला। तो हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? सकारात्मक सोच से आगे बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है, और हर किसी को इस सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी सलमान जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं आप, और जाहिर सी बात है पूरे मामले को आप समझ भी रहे होंगे कि आज देश भर में स्थिति क्या है। हर जगह अगर इस तरह की विवादित टिप्पणियां काम करेंगी तो हर जगह आतंक ही, दंगा ही देखा जाएगा। ऐसे में क्यों ना मिलकर चले और क्यों ना ऐसी सोच बनाई जाए कि एक दूसरे की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा हम करें। मैम, अल्लामा इकबाल ने कहा था, हिंदी है हम वतन में हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जी,
तो ये हिंदुस्तान में हर पलने वाला शख्स चाहे जिस मज़हब का होगा, वो हिंदुस्तान का बुलबुल है, मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का फ्यूचर है। लेकिन मसला ये है कि ये चंद टुकड़े के लोग जिस तरीके से किसी भी मज़हब को लेकर टारगेट करते हैं, तो ये गलत है। तो ये एकजुट होकर हम सबको किसी भी मज़हब के लोगों के खिलाफ अगर हम कोई भी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे शख्स को जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, इसको गिरफ्तार करके जाहिर सी बात है, जो भी इस तरीके के कदम उठाएं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये बताइए, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरीके से गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते और आज भी वो बाहर है। इससे पहले जो लोग बिल्कुल, मैं इस डिबेट के जरिए यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी इस तरीके की टिप्पणी किसी भी किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी धर्म पर टिप्पणी की जाए तो इस तरह के सख्त कदम उठाने जरूरी। बोलिए। बीजेपी इस वक्त पावर में है, उसको चाहिए कि जिस तरीके से उसकी अपनी पार्टी से निकाला, इसी तरीके से उसको जल्द से जल्द जेल के पीछे भेजिए। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव जी, सलमान जी और पीयूष जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विवाद वीरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, भले ही किसी दबाव के कारण हो या फिर अब नेचर में आने लगा हो, लेकिन विवादित टिप्पणियां थमेंगी तभी ये दंगे रुकेंगी, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द तो बिगड़ता ही है, साथ ही आपसी जो रिश्ते हैं वो भी तनाव के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।